नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट जनवरी में होगा कौम के नाम। 4000 मेगावाट के बशमूल 1600 मेगावाट बरकी पैदावार। भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। सोशल मीडिया के सहाफियों पर वजीर आला की शदीद बरहमी। कहा सहाफत के असूल नहीं जानते, वो भी खुद को सहाफी समझ रहे हैं। गोदावरी पर पंगा चरला प्रोजेक्ट किस तरह रोकना है हम जानते हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत संजीदा रही। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मियाँपुर में दिलखराज सड़क हादसा। खानगी स्कूल बस की टक्कर से लैब टेक्नीशियन हलाक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2,
where life comes alive. सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जनवरी में यदाद्री पावर प्लांट को मुकम्मल कौम से मौनून किया जाएगा। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट के पहले स्टेशन को कौम को मौनून करने के बाद मुलाजमीन की टाउनशिप के कामों का संग बुनियाद रखा गया। इसके बाद उन्होंने अहदेदारों के साथ जायजा लिया। नायब वजीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनवरी में यदाद्री पावर प्लांट का काम मुकम्मल होने के बाद उसे कौम को मौनून किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4000 मेगावाट बरकी पैदावार के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया। अब तक 1600 मेगावाट को कौम से मौनून किया गया है। गुज़िश्ता हुकूमत की लापरवाही से 2 साल के कामों में ताख़ीर हुई। नायब वज़ीर आला ने बताया कि यदाद्री प्लांट इलाके के अवाम को मुफ्त तालीम, मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि 15 अगस्त तक यदाद्री पुलिचिंतला अराजी मुतासरीन को मुलाजमत और RNR पैकेज दिया जाएगा। इस मौके पर वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर इमारात व शवारे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के सहाफियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। वजीर आला ने कहा कि यूट्यूब जर्नलिस्ट को देखकर तमाचा मारने का दिल करता है। एक तेलुगु अखबार नवाद तेलंगाना की 10वीं सालगिरह के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि आजकल सहाफत की कदरें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। ऐसे ABCD भी लिखना नहीं आता वो लोग भी जो जानते हैं कि सोशल मीडिया के सहारे खुद को सहाफ़ी कहलवाते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सीनियर सहाफ़ियों से वो अपील करते हैं कि ऐसे अफराद को ना तो अपने साथ बिठाएं और ना ही अपने दरमियान में जगह दें। सड़कों पर आवारा घूमकर गैर मुहज़्ज़िब ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले अफराद को सहाफ़ी कहना शर्मनाक है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि जैसे सियासतदानों की साख मुतासिर हुई है, वैसे ही सहाफ़ियों की साख भी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। ఈరోజు గతంలో సిద్ధాంతపరమైన భావజాల వ్యాప్తి కోసం రాజకీయ పార్టీలు పత్రికలను పెట్టుకున్నాయి. వాళ్ళు నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని ప్రజలకు చేరవేయడానికి, చేరవేసిన సిద్ధాంతాన్ని ప్రజలలో సుస్థిరపరచడానికి ఆనాడు రాజకీయ పార్టీలు ఈ పత్రికలను పెట్టుకున్నాయి. కానీ ఈరోజు వింత పోకడలు వచ్చినాయి. చేస్తున్న తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, సంపాదించిన సంపదను కాపాడుకోవడానికి, వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళను సమాజంలో వాళ్ళ పట్ల అసహ్యకరమైన భాషను ఉపయోగించి వాళ్ళ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ఇవాళ రాజకీయ పార్టీలు కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీ ఓన్డ్ మీడియా రావడం వల్ల ఈరోజు జర్నలిస్ట్ అనే పదానికి డెఫినేషన్ ఎత్తుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మేము నిర్వహిస్తున్న పత్రికా సమావేశాలలో సీనియర్లు కావచ్చు, జూనియర్లు కావచ్చు, వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నను బట్టి వాళ్ళు జర్నలిస్టులా లేకపోతే రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలు జర్నలిస్టు ముసుగేసుకొని వచ్చి ప్రశ్న అడుగుతుండ్రా అర్థం కానంత అమాయకులు ఎవరు లేరు. ఈరోజు జర్నలిజం ముసుగులో కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్న విధానం, వాళ్ళు చేస్తున్న ఆరోపణలు ఈరోజు సమాజం అంతా నిశ్చితంగా గమనించాలి. పాత్రికేయ మిత్రులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, వాళ్ళని వేరుగా కూర్చోబెట్టండి. వాళ్ళు మేము ఒక్కటి కాదని ఒక భావాన్ని ప్రజలకు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మీడియా, సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియా ఎవడు పడితే వాడికి మొత్తం పెన్ను పేపర్ ఇస్తే వాళ్ళు మొత్తం రాయలేడు, ABCD మొత్తం రాయలేడు, వాడు కూడా నేను జర్నలిస్ట్ అంటాడు. ఏం జర్నలిస్ట్ అంటే నేను సోషల్ మీడియా జర్నలిస్ట్ని అంటాడు. మన పేరు పక్కనే జర్నలిస్ట్ అని పెట్టుకుంటాడు. అది మొత్తం వాళ్ళ ఇంటి పేరే అయినట్టు, వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతల నుంచి జర్నలిజంలో పుట్టి పెరిగినట్టు జర్నలిస్ట్ ఎల్లయ్య, జర్నలిస్ట్ పుల్లయ్య అని పెట్టుకుంటారు. వాడు ఎప్పుడైనా జర్నలిజం స్కూల్లోనే చదివిండా లేకపోతే ఓనమాలు మొత్తం అన్నీ వస్తాయంటే ఆ రెండు రావు. జర్నలిజం అక్షరం ముక్క కూడా ఒకప్పుడు ఈ రాజకీయ పార్టీలు సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా నమ్మిన
కార్డు హోల్డర్స్ అన్న జర్నలిస్ట్గా ఉండేటోళ్ళు, లేకపోతే జర్నలిజం చదివిన వాళ్ళు అన్న జర్నలిస్ట్గా బాధ్యతలు ఇచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళ పనితనాన్ని బట్టి వాళ్లకు బాధ్యత పెంచేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు అది ఏమీ లేదు. ఎక్కువ ఆవారగా రోడ్ల మీద తిరిగేటోడు, ఎక్కువగా తిట్లొచ్చినోడు, ఏదంటే అది మాట్లాడేటోడే ఈరోజు జర్నలిస్ట్ అనే ముసుగు తోడుకొని సోషల్ మీడియాలో అందరి పట్ల అసహ్యకరమైన భాషను ఉపయోగించే పరిస్థితులు వచ్చినాయి. कालेश्वरम कमीशन के सदरनशीन पीसी घोष ने कमीशन की रिपोर्ट वजीर आला रेवंत रेड्डी को पेश कर दी है. इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में वजीर आला को रिपोर्ट हवाले की गई. हुकूमत ने रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद इस पर खुलासा रिपोर्ट तैयार करने कमेटी तश्कील दी है. इस कमेटी में आबपाशी के सेक्रेटरी, महकमे कानून के सेक्रेटरी, GAD सेक्रेटरी अरकान होंगे. ये कमेटी कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद खुलासा रिपोर्ट को 4 अगस्त को काबीना में पेश करेगी. बाद में वज़रा ने कमीशन रिपोर्ट को ओहदेदारों के हवाले किया. मरकजी इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया है. 21 जुलाई को नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बायस ये ओहदा खाली हुआ था. इस ओहदे के लिए रायदही 9 सितंबर को होगी. इलामिया 7 अगस्त को जारी होगा. पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त रहेगी. पर्चे नामजदगी की तनखी 22 अगस्त को होगी. पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त रहेगी. अगर जरूरी हुआ तो 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रायदही होगी. रायदही के फौरी बाद वोटों की गिनती का अमल होगा और नतीजे का भी उसी दिन ऐलान किया जाएगा. इस इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल कॉलेज का ऐलान किया है, जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल है. इलेक्टोरल कॉलेज की मौजूदा तादाद के मुताबिक बरसर इख्तिदार NDA को अक्सरियत हासिल है. BRS पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि गोदावरी बंका चरला प्रोजेक्ट को रोक देंगे. मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत बंका चरला प्रोजेक्ट रोकना नहीं चाहती. इस प्रोजेक्ट को किस तरह रोकना है BRS पार्टी अच्छी तरह जानती है. बंका चरला प्रोजेक्ट पर चंद्रबाबू नायडू के बयान पर तबसरा करते हुए हरीश राव ने कहा, रियासती हुकूमत इस प्रोजेक्ट पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा क्यों खामोश हैं. उन्होंने कहा कि बंका चरला प्रोजेक्ट DPR को मरकजी हुकूमत के इदारे ने क्यों वापस कर दिया. उनका कहना था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को आंध्रा हुकूमत ने रोका था. इस पर चंद्रबाबू नायडू ने मरकज को 7 बार मकतूब लिखा था. तेलंगाना वज़रा की खामोशी देखकर आंध्रा के वजीर लोकेश कुमार प्रोजेक्ट को तामीर करने का दावा कर रहे हैं, जिस पर वज़रा खामोश हैं और इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू भी खेल खेल रहे हैं. हरीश राव ने कहा कि BRS पार्टी इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में रोकेगी. లోకేష్ ఏ ధైర్యంతో ఇలా బంకచెర్లపై బరితెగించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు డూడు బసవన్నలుగా తలూపడం వల్లనే అంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకు? రేవంత్ రెడ్డి ఏమో గురుదక్షిణలో భాగం, తన పదవిని కాపాడుకోవడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మెప్పు పొందడంలో చంద్రబాబు గారు సహకారం కావాలి. ఇంకొక వైపు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో తమ పీఠాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఇవాళ తలలూపుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అయినా ఇవాళ లోకేష్ గారు ఏం మాట్లాడుతుందంటే మిగులు జలాలు ఇవాళ సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి, మీకు కనబట్టలేదా అని మాట్లాడుతున్నాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా లోకేష్ గారిని, ఇవాళ అసలు సాగునీటి జలాలపైన లోకేష్ది అవగాహన లోపం. ఆయన అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన ఒక యంగ్స్టర్. నేను ఆయనకు చెప్పదలుచుకున్న ఏంటంటే భవిష్యత్తులో మీరు చెడగొట్టుకుంటా ఉన్నారు. అవగాహన లేకుండా మాట్లాడి ప్రజల ముందు అభాస్పాలైతా ఉన్నారు. ఒక అంతర్రాష్ట్ర విషయంలో కానీ ఒక నీళ్ల విషయంలో మాట్లాడేటప్పుడు ఆచితూచి మాట్లాడాలి, అవగాహనతో మాట్లాడాలి. అధికారం ఉంది కదా, మందబలం ఉంది కదా, కేంద్రం మా చేతిలో ఉంది కదా, రేవంత్ రెడ్డి మా చేతిలో ఉన్నాడు కదా, మేము ఏం మాట్లాడితే అది చెల్తుంది అనుకుంటే అది పొరపాటు. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखार अंदाज में शुरू किए गए राशन कार्ड की तकसीम का प्रोग्राम जुमे से ज़िले हैदराबाद में शुरू हुआ.
इस बात की इत्तला जिले कलेक्टर हरिचंदा श्री ने जुमेरात को एक एलमिया के जरिए दी थी। जुमे को सुबह 10 बजे बंजारा भवन बंजारा हिल्स, दोपहर 12 बजे जिमखाना मैदान के रूबरू, 3 बजे हबीब नगर फातिमा नगर कम्युनिटी हॉल और रहमत नगर में जिला इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मुस्तकीन में राशन कार्ड तकसीम किए। बंजारा भवन में राशन कार्ड्स की तकसीम के दौरान बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल डी श्रवण और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के दरमियान बहस व तकरार देखी गई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जब ये कहा कि साबिका बीआरएस हुकूमत ने 10 साल के दौरान एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया, इस पर श्रवण ने एतराज किया। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस हुकूमत ने 6 लाख राशन कार्ड जारी किए थे। कुछ देर तक दोनों लीडर्स की तलक कलामी की वजह से प्रोग्राम में बदनज़मी देखी गई। हफ्ते को सुबह 10 बजे अंबरपेट, दोपहर 12 बजे मुशीराबाद और 3 बजे सिकंदराबाद के हलकों में कार्ड्स की तकसीम अमल में आएगी। इसी तरह इतवार को सुबह 10 बजे चार मीनार, दोपहर 12 बजे कारवान, 3 बजे चंद्रायन गुट्टा के हलकों में राशन कार्ड की तकसीम प्रोग्राम में रियासती वजीर शिरकत करेंगे। कलेक्टर के मुताबिक इस मरहले में 55,378 नए राशन कार्ड की तकसीम से 2 लाख से ज़्यादा अफराद को फ़ायदा होगा, जबकि पुराने कार्ड्स में मुस्तकीन के इजाफे से 2,32,000 अफराद को राशन की सहूलत हासिल होगी। साबिक रुकन राज्यसभा व सीनियर लीडर कांग्रेस हनुमंत राव ने कहा कि अगस्त की 5, 6, 7 तारीख को बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दिल्ली में जद्दोजहद की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जंतर मंतर के पास होने वाले धरने में वजीर आला रेवंत रेड्डी भी शिरकत करेंगे। बीसी तंजीमें भी बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंच रही हैं। हनुमंत राव ने कहा कि कब तक इंदिरा पार्क के पास धरने देंगे, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, अब दिल्ली जाकर एहतजाज करेंगे। उनका कहना था कि जंतर मंतर पर बीसी धरना होना चाहिए, जो कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं होगा, इसलिए मिलकर जद्दोजहद करें। तेलंगाना की तरह मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल होना चाहिए। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि यह मौका बीसी तबके के हाथ से जाने ना दें। पालाकुर्ती के रुकन असम्बली यशस्वी रेड्डी ने गांधी भवन में अवाम से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान ज्यादातर राशन कार्ड, इंदिरा मकानात की दरखास्तें मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि जो दरखास्तें मौसूल हुई हैं उनकी यकसुई के लिए इक़दाम किए जाएंगे। गुज़िश्ता केसीआर की हुकूमत की तरह हम अवाम को धोखा नहीं देंगे, अवाम से जो भी वादा किया उसे पूरा करेंगे। उनका कहना था कि हर मसले की यकसुई के लिए हुकूमत की मिशनरी काम कर रही है और इनका मकसद अवाम को फ़ायदा पहुंचाना है। कांग्रेस एमएलए ने कहा कि मरहलावारी तौर पर इंदिरा मकानात को मंजूरी की जाएगी। गजा में जारी इसराइल के जालिमाना हमलों के खिलाफ जुमे को एसआईओ की तरफ से चलो मेहदीपट्टनम रैली निकाली गई। एहतजाजी नौजवान अपने हाथों में फ़लस्तीनियों की हिमायत में तहरीर करता नारे वाले प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स थामे हुए थे। फ़लस्तीनी और गजा के मज़लूम अवाम की हिमायत में नारे लगाए गए। पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात की हल्का याकूतपुरे में अवाम से मुलाकात, उनके मसाइल की समाअत और उनकी यकसुई का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली ने जुमे को एसआरटी कॉलोनी मेन रोड के पास सीसी रोड के काम का मुआयना किया। इससे पहले रुकन असम्बली ने मुकामी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की, मुसल्लियों से मुलाकात की। रुकन असम्बली के हमरा मुतल्लिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में हल्के असम्बली नामपल्ली में तरक्याती काम जारी हैं। इस सिलसिले में मल्लेपल्ली डिवीजन के नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने महकमे आबारसानी के दफ्तर वाक़े खैरताबाद के ओहदेदार डीपीओ अमरिंदर रेड्डी के हमरा इजलास मुनक़िद किया। आगापुरे में पीने के पानी के पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने जोनल कमिश्नर बल्दिया टी वेंकन्ना से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों में तेजी लाने पर जोर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का एक मकतूब भी उन्हें हवाले किया। तरक्याती कामों को जल्द पूरा न करने की वजह गुत्तेदारों की लापरवाही बताई जा रही है।
उन्होंने जोनल कमिश्नर से मुतालबा किया कि लापरवाह गुत्तेदारों को बर्खास्त करते हुए दूसरे गुत्तेदारों को इस ओहदे पर प्रोजेक्ट दिया जाए कि वो कामों को जल्द पूरा करेंगे। बाद में रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने हिमायत सागर के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा किया। उन्होंने मकीनों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और उनकी यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर अहमद बेग ने हिमायत सागर के कॉलोनी की मस्जिद का भी दौरा किया और मस्जिद के तामीराती कामों का मुआयना किया जो सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर किए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन एपेक्स काउंसिल ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव, सेक्रेटरी देवराजू और खाजन श्रीनिवास को मुअत्तल कर दिया है। इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। एससीए ने ऐलान किया कि फैसला जनरल मीटिंग में लिया गया। कौंसिल ने वजाहत की है कि सीआईडी और ईडी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में बेकायदियों, फंड्स और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात की तहकीकात कर रही हैं। बंडलागुड़े के हुदूद में नौजवान पर मुबैना कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने मुतासरा नौजवान उमर फारूक के मामू शेख नदीम की शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि 29 जुलाई को उनका भांजा उमर फारूक अपने घर के पास बैठा हुआ था। कॉलोनी के उसके दोस्त 20 साला सऊद और उनके भाई फैसल और नासिर आए। फारूक के साथ उनकी बहस व तकरार हुई। नाशायज अल्फाज का भी तबादला हुआ। 31 जुलाई की रात अहमद बिन अली ने उमर फारूक को मुसालहत के लिए आरके फंक्शन हॉल इस्माइल नगर तलब किया। जैसे ही फारूक उनसे मिलने के लिए पहुंचे, अहमद बिन अली, फैसल बिन अली, नासिर बिन अली, मोहम्मद बिन अली और अबू बिन अली ने उस पर हमला कर दिया। बताया गया कि नासिर बिन अली ने चाकू से हमला किया। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। उमर फारूक को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतालिका पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मियाँपुर में हुए दिलखराज सड़क हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक गोपाल नगर में गली से आ रहे पेशे से लैब टेक्नीशियन नागराजू को स्कूल बस ने टक्कर दे दी। बताया जाता है कि नागराजू खून के नमूने लेकर जा रहा था। दूसरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर कैमरे में इस हादसे का मंजर कैद हुआ है। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। जिले महबूबनगर के जरचल्ला में कौमी शाहराह पर एक ढाबे पर रुकी हुई प्राइवेट बस से 4 लाख रुपए की नकद रकम और 4 किलो चांदी की लूट की वारदात वहां पर अंजाम दी गई। तमिलनाडु से चांदी का कारोबार करने वाले शेन कुमार कारोबार के सिलसिले में सिकंदराबाद से खानगी बस में वापस हो रहे थे। दौरान सफ़र उनके पास से 4 लाख रुपए की नकद रकम और 4 किलो चांदी मौजूद थी। बस जरचल्ले के एक होटल पर रुकी तो कुमार सेन अपना बैग बस में छोड़कर ज़रूरत से फारिग होने के लिए बाहर निकल आए। इस दौरान कार में मौजूद नामालूम अफराद बस से बैग चोरी करके फरार हो गए। कुमार सेन ने जरचल्ला पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ये दादरी थर्मल पावर प्लांट जनवरी में होगा कौम के नाम। 4000 मेगावाट के बशमूल 1600 मेगावाट बरकी पैदावार। भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। सोशल मीडिया के सहाफियों पर वजीर आला की शदीद बरहमी। कहा सहाफत के असूल नहीं जानते, वो भी खुद को सहाफी समझ रहे हैं। गोदावरी पर बंकाचरला प्रोजेक्ट किस तरह रोकना है हम जानते हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत संजीदा नहीं, हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मियांपुर में दिलखराज सड़क हादसा, खानगी स्कूल बस की टक्कर से लैब टेक्नीशियन हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।